हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट स्टडी व ज्ञानेंद्र में। आज हम आपको सिखाएंगे एचसीएफ क्या होता है और इसी को मैं से बोलते हैं यानी महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन संख्याओं को जो मिल जाती हैं, बड़ी बड़ी संख्या कॉमन, एक संख्या कोई या दो संख्या, उनको आपस में एक जगह एकत्रित करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है। तो देखिए 40 और 64 का और 28 का लेना है। तो देखो, एक होता है गुणनखंड विधि से और एक होता है शॉर्ट ट्रिक। तो मैं पहले जिनको नहीं आता उनको गुणनखंड विधि से और जिनको आता है उनको शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। तो देखो, गुणनखंड विधि से एचसीएफ लेने के लिए तीनों को अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम 40 का करेंगे, 40 का। तो इसको देख लेंगे 2 से काट के। सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं 2। तो दोस्तों, एक छोटी सी बात आपको मैं बीच में बता देता हूँ कि जब भी हम गुणनखंड या भाग विधि से कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो उन संख्याओं से भाग देते हैं जो किसी से न करती हों। जैसे वो पहली संख्याएं देखिए आप, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है। अब आप कहेंगे 9 क्यों नहीं है? तो वो संख्याएं लेते हैं हम जिनको किसी से नहीं काटा जा सकता। 9 को 3 से काटा जा सकता है, इसलिए उसको हम नहीं लेंगे। इसके बाद अब लेंगे हम 11 है, 13 है, 15 नहीं लेंगे क्योंकि वो 5 और 3 दोनों से कटती है, ठीक है। अब 17 है, 19 है, 21 नहीं लेंगे, 3 और 7 से दोनों से कटेगी, ठीक है। तो इसी तरह वो संख्याएं लेंगे। तो अब आगे हम आपको बताते हैं, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। और जो हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य इसलिए क्योंकि इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, ठीक है। ये संख्याएं याद रखिए। और मैंने ट्रिक बता दिया है, वो किसी से नहीं करती। इसमें 2 भी शामिल है, 2 भी किसी से नहीं करता। एक इसलिए नहीं लिया, एक में सब में आता है। किसी भी संख्या का एक में भाग लो, वो सबका गुणनखंड हो जाता है, ठीक है। ये कॉमन रहता है सब में, ठीक है। 40 का, तो इसको देख लेंगे 2 से काट के। सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं 2। ऐसी संख्याओं से काटते हैं जो किसी से न करती हूँ। प्राइम संख्या 2 से काटेंगे, 20 बार ही गया। फिर ये 2 से 10 बारी, 2 से ये कट गया 5 बारी, और ये 2 से कट गया, ये 2 से नहीं, ये सॉरी 5 से कटेगा 1 बार। फिर देखते हैं 28 का। तो इसको 2 से ये कट गया 14 बार, फिर ये 2 से 7 बार, और ये 7 से 1 बार। ऐसे ही 64 को करेंगे, 2 से 32 बार, फिर ये 2 से कट जाएगा 16, फिर ये 2 से कटेगा 8 बार, 2 से 4 बार, और 2 से 2 बार, और ये फिर 2 से 1 बार ही। अब इसमें से ढूंढ लेंगे कौन कौन सी संख्याएं। तो सबसे पहले 40 का करेंगे, 40 बराबर। तो इसमें से इसकी गुणनखंड ले लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ये ले लिया, पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक ले लिए, ठीक है। ऐसे ही हम अब 28 के करेंगे, 28 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 7, ठीक है। ये 64 के भी ले लेंगे, बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना है, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, और एक और रह गया है, ये हो गया 6। अब कॉमन ढूंढने के लिए क्या करेंगे, तीनों में कौन कौन सी संख्या कॉमन है। तो देखो, इसमें ऐसे ऐसे जोड़ा बनेंगे। ये 2, एक जोड़ा बन गया 2 का, तो ये ले लेंगे 2, गुना लगाएंगे। इसमें से एक 2 का जोड़ा बन रहा है, ये ले लेंगे 2। और कोई दिख रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा। और तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका हो गया 4, ठीक है। तो ये आपका एचसीएफ हो गया, ये हो गया आपका 4 एचसीएफ। और कोई संख्या है नहीं। ऐसा नहीं करेंगे हम कि 2 ऊपर से ले लिया, 2 इसमें है, लेकिन इसमें तो नहीं है ना, तो तीनों में ढूंढना है। तीनों का लेने के लिए गुणनखंड विधि से, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिंपल। अब एक होता है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए अब, तो दोस्तों अब आपको हम आ गए हैं शॉर्ट ट्रिक पे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो बड़ी संख्या कोई ढूंढ लेंगे जो तीनों को काटती हो। तो देखिए, 2 से कट जाएंगे दोनों, 3 से नहीं कटेंगे, 40 नहीं कटेगा 3 से, और 64 भी नहीं कटेगा, 28 कट जा, ये कोई सा भी नहीं कटेगा। 4 से देखेंगे, 4 से चारों कट जाएंगे, ये 10 बार, ये 7 बार, और ये 16 बार। और कोई संख्या मेरे को दिखाई नहीं दे रही है 4 से बड़ी जो तीनों को काट रही हो। तो इसमें से इनके गुणनखंड कर लेंगे, तो तीनों में 4 आना चाहिए। तो 40 का करेंगे तो 10 गुणे 4 बार, इसका करेंगे तो 7 गुणे 4 बार, तीनों में 4 आ रहा है। इसके करेंगे तो 16 गुणे 4 बार, ठीक है।
अब तीनों में कॉमन संख्या दिख रही है तुमको, 4 4 4, बस यही आपका HCF है। तो HCF बराबर कितना हो गया, 4। अगर ऐसा नहीं है कि मैंने 4 ही क्यों लिया, आप कोई भी संख्या देख लीजिए 4 से बड़ी, तीनों में गुणनखंड में आई नहीं रहेगी, 5 नहीं आएगी, नहीं इसमें 6 आएगी, ना 7 आएगी, और 6 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हम गुणनखंड में वही संख्या लेते हैं जो दूसरों से ना करती हो, क्योंकि 6 तो 3 और 2 से दोनों से करती है। 5 लेंगे, 7 लेंगे, क्योंकि 5 5 से ही कटेगी, 7 7 से ही कटेगी। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन भी दबा देना, और ज़्यादा अच्छी लगे तो वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों, मित्रों और सभी अपने बच्चे, छोटे बच्चे जो भी घर में पढ़ने वाले हैं, सबको ये जानकारी मैं देता रहूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल हमारा सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद आपका।